फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अशोक गहलोत पेपर लीक के अभ्यर्थियों को क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, बेल आइकन का बटन भी अभी दबा दें। सचिन पायलट ने अजमेर के आरपीएससी से यात्रा करके और जब जयपुर तक पहुंचे, पूरी सरकार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस में खलबली मच गई थी कि सचिन पायलट आखिर चाहते क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, सरकार के विरोध में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या सरकार उनकी बात वैसे नहीं मानती? निश्चित रूप से नहीं मानती थी। और जब जयपुर के अंदर महापुरा में बहुत बड़ी मीटिंग करके जिसमें लाखों लोग आ गए, उस मीटिंग के बाद में सचिन पायलट का कद और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के सारे युवाओं के लिए मांग कर डाली कि पेपर लीक करने की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। अब आप इस चीज को समझें। अब आज गहलोत ने जब बस स्टैंड का एक उद्घाटन किया तो वहां उन्होंने भाषण दिया कि किस तरह की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की वजह से जो नुकसान हुआ है लड़कों का, लड़कियों का, उसका मुआवजा कैसे दें। गहलोत साहब, यदि आप मुआवजा नहीं दे सकते तो उनसे फीस कैसे ली थी? आपको पता है राजस्थान के दूर से, छोटे छोटे गांवों से, जिलों से जब परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है लड़का लड़की, तो उनको गेस्ट हाउस के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। बस आपने फ्री की, उस बसों से भी नहीं आ पाते क्योंकि उसके एक साथ छत पर चढ़कर लोग आते हैं, किराया भी लगता है, आने जाने का भी खर्चा आता है। लोकल के अंदर टैक्सी वाले, रिक्शे वाले, बस वाले लूटते हैं। जहां 40 रुपए लेने की बात होती है वहां 400 रुपए वसूले जाते हैं। और आपके लिए पेपर लीक की घटना केवल साधारण हो सकती है। एक पेपर देने के पीछे एक ग्रामीण परिवार को कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा लगता है, जो वो गांव के अंदर साहूकार से ब्याज पर लेकर आता है। और कम से कम 5,000 बताया, ज्यादा से ज्यादा ये एग्जाम जो पेपर लीक हुए हैं 1 से 1.5 लाख रुपए के ऊपर एक अभ्यर्थी के ऊपर खर्चा आता है। वो कोचिंग जाते हैं, किताबें लाते हैं, पीजी में जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर आपके कटारा जी पेपर को बेच देते हैं 80 लाख में, 1 करोड़ में, 5 करोड़। ये तो खैर निदान वो केवल अखबारों के अंदर आए कि 80 लाख में बेचा। 80 लाख से कुछ नहीं होता, क्योंकि पैसा तो ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ता है। आप आज सचिन पायलट की इस मांग को दरकिनार कैसे कर सकते हैं कि जो भी पेपर लीक के दौरान अभ्यर्थी हैं, परेशान हुए हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए। अगर आप उनको 1 लाख रुपए एक उम्मीदवार को मुआवजा नहीं दे सकते तो कम से कम 1,000 रुपए तो देने की बनती है, क्योंकि उन्होंने वो फार्म भरा है। जब आप फार्म भरने के लिए पैसे आरपीएससी ले सकती है तो आप उनको मुआवजा भी दे सकते हैं। और वो मुआवजा इकट्ठा करना राजकोष से कोई जरूरी नहीं है। पेपर लीक में जितने भी लोग पकड़े गए उनकी सबकी संपत्तियां बेच दें। जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, जब भी बलात्कार पीड़िता जैसी कोई घटनाएं भी आती है तो आपको क्या होता है कि जो भी अभियुक्त है उसको बोला जाता है कि इतना पैसा, इतना मुआवजा पीड़िता को दे। ऐसे कई बार हत्या की घटनाएं होती है। बहुत सारे कोर्टों ने मुकदमों का निर्णय देते समय पीड़ित पक्ष को पैसे दिलवाए हैं अभियुक्तों से। तो जब अभियुक्त आरपीएससी है, जब अभियुक्त पेपर लीक करने वाले लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, इनकी सबकी तमाम संपत्तियां, इनके परिजनों की संपत्तियां बेचकर आप अभ्यर्थियों को पैसा नहीं दे सकते। जो साहूकार से पैसे लेके आए थे वो कहां से चुकाएंगे? आप अगर 4 महीने बाद फिर से परीक्षा की अप्लाई कर दिया, फिर से लाइब्रेरी चलेगी, फिर से गेस्ट हाउस चलेंगे, पीजी चलेंगे, कहां से आएंगे वो पैसे? कर्जा करके। क्योंकि नौकरी करने का इच्छुक कोई भी उम्मीदवार उद्योगपति के घर से नहीं होता है। नौकरी करने का कोई भी उम्मीदवार किसी व्यापारी की औलादे नहीं होती है। ये मजदूर, किसान, बाकी के गरीब लोगों के बच्चे ही नौकरी करना चाहते हैं। बिजनेसमैन के बच्चे तो फिर भी दूसरा बिजनेस कर लेंगे और व्यापारी के बच्चे व्यापार कर लेंगे, लेकिन जो गरीब तबका है उनके बच्चों के सामने एक ही आस रहती है कि किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए, अपने माँ बाप को वो मेडिकल दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं।
आपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें जितनी बढ़ा के रखी हुई है, उसकी वजह से पूरा का पूरा यूथ सरकारी नौकरी की तरफ जाता है। अब इन गरीब लोगों के बच्चों की जब दुआ की जगह बद्दुआ लगने वाली है, जब आपके चुनाव अगले 6 महीने में है, सचिन पायलट से तो मेरा एक ही निवेदन है कि कम से कम इस मुद्दे पे तो हट जाए। राजस्थान के केवल 16 लाख लोगों की बात नहीं है, 16 लाख बच्चों की बात नहीं है, उन 16 लाख बच्चों के परिवार के जितने मेंबर हैं, मतलब 1.5 करोड़ के लगभग। एक परिवार में यदि 10 सदस्य भी हैं तो 16 लाख बच्चों के परिवार में मतलब 1.5 करोड़ लोग राजस्थान के आपके समर्थक बन जाएंगे। आप मुआवजा दें, और अगर नहीं दे तो सचिन पायलट से निवेदन है कि मुआवजा दिए बिना कांग्रेस का अध्यक्ष पद ही ग्रहण नहीं करे, क्योंकि इन 1.5 करोड़ लोग यदि आपके समर्थक बनते हैं तो अगले चुनाव के अंदर निश्चित रूप से फायदा होगा। और साथ ही जब अभियुक्तों की संपत्तियां बिकने लगेगी तो दूसरा कोई भी आदमी पेपर लीक करने की नहीं सोचेगा। और जब पेपर लीक नहीं होंगे तो गरीब परिवारों के बच्चों को कुछ ना कुछ नौकरी मिलेगी। या तो आप सिर्फ इतना कह दें कि मैं केवल सरकारी नौकरियों की घोषणा करता हूं, बाकी पेपर लीक की वजह से अटक जाती है भर्ती, हाई कोर्ट में चले जाते हैं लोग, तब अटक जाती है, या हम ही स्थगित कर देते हैं किसी अन्य कारणों से। मतलब युवाओं को केवल आप कस्तूरी मृग जैसे कस्तूरी दिखाते रहे, मिलना नहीं है। और यदि नहीं मिल रहा है तो स्पष्ट बोले, क्योंकि आज की जनता सच समझने लगी है। यदि ये केवल झूठ है कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो चुनाव अगले 6 महीने के बाद ही हैं, परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। सचिन पायलट कुछ भी गलत डिमांड नहीं कर रहे। आप जो कह रहे हैं कि पीड़ितों को किस तरह से मुआवजा दें, तरीका हमने बता दिया है, मशीनरी आपके पास में। साथियों, ये वीडियो आपको किसी भी माध्यम से मिला है तो आप निश्चित रूप से हर अभ्यर्थी को जरूर भेजना, ताकि बेरोजगार संघ के लोग या बाकी अभ्यर्थी इस डिमांड के साथ में सचिन के साथ लग जाएं कि साहब आपने बहुत अच्छी मांग की है और ये अभ्यर्थियों के पक्ष में है, और इस पक्ष में रहते हुए ही सरकार भी काम करेगी, सचिन पायलट भी मजबूत होंगे और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।